गाय और घोड़े की कहानी। एक हरी भरी वादी में, जहां नीले आसमान के नीचे सब्ज चरागाहें तहद नजर फैली हुई थी, एक किसान रहता था। इसके पास एक गाय थी जिसका नाम गोरी था और एक घोड़ा जिसका नाम बिजली था। दोनों एक ही बाड़े में रहते, एक ही चरागाह में चरते और एक ही मालिक की खिदमत करते। लेकिन इन दोनों की तबीयतें बहुत मुख्तलिफ थी। गोरी एक नरम दिल, साबिर और मेहनती जानवर थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही दूध देने के लिए तैयार हो जाती। किसान के बच्चे इसका दूध पीते, इससे दही, मक्खन और लस्सी बनती और किसान इसी की बदौलत अपनी रोजी कमाता। गोरी को इस पर कोई गुरूर न था। वो खामोशी से अपनी खिदमत अंजाम देती, बस इतना चाहती थी कि इसका मालिक खुश रहे। दूसरी तरफ बिजली एक तेज रफ्तार, खूबसूरत और नाजुक मिजाज घोड़ा था। इसकी चमकदार खाल और मजबूत टांगें देखकर लोग तारीफ करते ना थकते। वो किसान का फख्र था। जब कभी किसान बाजार जाता, शादी ब्याह के मौके पर कहीं जाना होता, तो वो बिजली को जैन डालकर सजा देता और सब लोग इसकी शान देखकर हैरान रह जाते। बिजली को अपनी शक्ल और सूरत पर बड़ा नाज था। वो अक्सर गोरी से कहता, ए गोरी, देखो जरा अपने आप को, सारा दिन गंदगी में बैठी रहती हो, तुम्हारे जिस्म पर मिट्टी और तुम्हारी बो से तो इंसान भी भागे। मेरी तरह बनूं, चमकदार, हुसैन और मशहूर। लोग मेरा नाम इज्जत से लेते हैं। गोरी मुस्कुरा कर कहती, बिजली भाई, खूबसूरती वक्ती चीज है, असल चीज खिदमत और नफा पहुंचाना है। तुम तेज हो, लेकिन तुम सिर्फ कभी कभार काम आते हो। मैं रोज किसान के बच्चों का पेट भरती हूँ। ये बात बिजली को अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा समझता कि वो सबसे आला है। दिन गुजरते गए, मौसम बदला। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। कई दिन तक वो खेतों में ना जा सका। गोरी फिर भी हर सुबह दूध देती रही ताकि किसान के बच्चों को खुराक मिल सके, जबकि बिजली बस बाड़े में खड़ा रहता, कभी टापता, कभी इधर अलिफादेर चलता, लेकिन किसी काम का ना था। उसे लगने लगा कि शायद अब इसकी जरूरत नहीं रही। एक शाम गांव में खबर फैली कि करीबी जंगल में डाकू छुपे हैं जो रात को गांव पर हमला करने वाले हैं। गांव के लोग खौफजदा हो गए। किसान कमजोर था, मगर उसने फैसला किया कि वो अपने गांव की हिफाजत में शामिल होगा। इसने बिजली को जैन डाली और उस पर सवार हो गया। बिजली को खुशी हो, आखिरकार उसकी बहादुरी दिखाने का मौका आया है। रात की तारीकी में जब वो गांव के किनारे पहुंचे तो डाकू वाकई वहां मौजूद थे। किसान ने दूसरे देहातियों के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया, लेकिन लड़ाई के दौरान एक डाकू ने किसान पर हमला कर दिया। बिजली ने एक जबरदस्त होनहीना हिट की और अपने समों से डाकू को जमीन पर गिरा दिया। वो भागते भागते जख्मी हो गया। गांव के लोग बच गए, लेकिन बिजली को भी गहरा जख्म लगा। सुबह तक वो चलने के काबिल ना रहा। किसान उसे घर ले आया। गोरी ने बिजली को जख्मी हालत में देखा तो बहुत अफसरदा हुई। इसने अपना दूध किसान के हाथों से बिजली को पिलाया ताकि वो ताकत हासिल करे। दिन गुजरते गए। गोरी के खुलूस और किसान की देखभाल से बिजली की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन बिजली ने गोरी से कहा, मैं तुमसे मुआफी चाहता हूं, गोरी बहन। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुमने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि मेरी खिदमत की। आज मैं समझ गया हूं कि खूबसूरती नहीं, बल्कि कुर्बानी और मोहब्बत ही असल हसन है। गोरी मुस्कुरा कर बोली, बिजली भाई, हमें सबको अपनी अपनी तरह नफा पहुंचाना चाहिए। तुमने गांव को बचाया और मैं रोज सबके लिए रिस्क फराहम करती हूँ। अगर हम सब अपनी अपनी जगह ईमानदारी से काम करें तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। बिजली की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद दोनों में एक नई दोस्ती कायम हो गई। वो अक्सर शाम को चरागाह में साथ बैठते। गोरी आहिस्ता आहिस्ता घास चरती और बिजली अपनी दम हिलाते हुए आसमान के बदलते रंग देखता। वक्त गुजरता गया। किसान भी तंदुरुस्त हो गया। गांव में अमन वापस आ गया। एक दिन किसान ने सोचा कि वो अपनी मेहनती गोरी और बहादुर बिजली के एजाज में एक छोटा सा मेला मुनक्किद करेगा। उसने गांव के सब लोगों को बुलाया। गोरी को फूलों के हार से सजाया गया और बिजली के गले में सुर्ख कपड़ा डाला गया। गांव के बच्चे उनके गिर्द नाचने लगे। किसान ने सबके सामने कहा, ये दोनों मेरे नहीं, बल्कि हमारे गांव के हीरो हैं। गोरी ने हमें रोज रिस्क दिया और बिजली ने हमारी हिफाजत की। सब लोग तालियां बजाने लगे। बिजली ने फख्र से गोरी की तरफ देखा और कहा, तुम सच्ची हीरो हो, गोरी बहन। मैंने एक दिन गांव को बचाया, मगर तुम हर दिन हमारी खिदमत करती हो। गोरी ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुमने दिखा दिया कि बहादुरी दिल में होती है, जाहिरी शक्ल में नहीं।
इस दिन से गांव के लोग इन दोनों को एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। बच्चे उनकी कहानी सुनकर यह सबक सीखते कि जिंदगी में किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी अहमियत होती है। कोई खिदमत के जरिए अजीम बनता है, कोई बहादुरी से और कोई मोहब्बत से। मौसम बदलते गए। गोरी बूढ़ी होने लगी। इसका दूध कम हो गया, लेकिन किसान ने कभी इसे छोड़ा नहीं। वो कहता, ये गोरी ही है जिसने हमें बरसों पाला। आज अगर ये आराम चाहती है तो ये इसका हक है। बिजली अब भी खेतों के किनारे तक गोरी के साथ जाता। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखकर कहता, जिंदगी का सफर अजीब है गोरी। हमने गुरूर, दोस्ती, कुर्बानी सब कुछ देखा, मगर आखिर में जो बाकी रहता है वो मोहब्बत है। गोरी मुस्कुराकर बोलती, हाँ बिजली भाई, मोहब्बत ही सब कुछ है। और यूं एक वक्त आया जब गोरी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लें। किसान, इसके बच्चे और बिजली सब उदास थे। गांव के लोगों ने गोरी के लिए दुआ की। किसान ने इसकी याद में चरागाह के किनारे एक छोटा सा पत्थर नस्ब किया, जिस पर लिखा था, यहाँ वो गोरी आराम कर रही है जिसने अपनी मेहनत से कई नस्लों का पेट भरा। बिजली रोज वहां जाता, अपनी नाक इस पत्थर से लगाता और हल्की सी हुनहिनाहट करता, जैसे कह रहा हो, गोरी बहन, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। वक्त गुजरता रहा, मगर गांव के बच्चों को आज भी इन दोनों की कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी उन्हें याद दिलाती है कि गुरूर इंसान या जानवर को अंधा कर देता है, लेकिन आजिज़ी और मोहब्बत हमेशा दिलों को जोड़ती है। सबक, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मखलूक की अपनी अहमियत है। किसी को कम तरह बेकार ना समझो। मेहनत, कुर्बानी और मोहब्बत ही वो खुसूसियात हैं जो दुनिया को बेहतर बनाती हैं।